नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीतांजलि यूपी से और आप देख रहे हैं ब्लॉग विद गीतांजलि। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रेस्तों तक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आपका दिल से स्वागत है। तो अभी मैं बनाकर ले जा रही हूँ पतिदेव के लिए ब्लैक टी, और पतिदेव उठकर आ गए हैं और ये मुझसे कह रहे थे कि इसमें नींबू डाल दे। तो मैं इनसे कह रही थी कि नींबू ख़त्म हो गया है, आप ले आते। वैसे मैंने इनको बोला था, तो शाम को आलू तो ले आए लेकिन नींबू नहीं लेकर आए हैं। तो और आज मैंने कुंजू को स्कूल भेजा है, अभियांक को नहीं भेजा है, क्योंकि मैं सोच रही थी क्यों ना आज अभियांक का मैं आधार कार्ड अपडेट करा दूं, क्योंकि वो अपडेट नहीं हुआ है अभी। तो और आज ना सेकंड सैटरडे था, तो पतिदेव आज घर पर थे, तो मैंने इसलिए सोचा था कि आज पतिदेव घर पर हैं तो अपडेट करा लाएंगे। लेकिन फिर कहते हैं कि अरे यार, हो सकता है आज पोस्ट ऑफिस की छुट्टी हो। तो मैं इनसे कहती आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो नहीं तो मैं कुंजू को स्कूल भेजा, मैं इसको भी स्कूल भेज देती, फिर किसी दिन हम करा लाते। तो अब स्कूल की छुट्टी हो ही गई है, तो हम सोच रहे हैं कि एक बार जाकर पोस्ट ऑफिस में देख लेते हैं कि बंद है या खुला है। खुला होगा तो अपडेट करा लाएंगे, नहीं तो फिर देखेंगे फिर किसी दिन। तो हस्बैंड से मैंने आलू मंगाए थे रात को, तो वो आलू ले आए हैं। और मैं देख रही थी इसमें कि कोई ऐसा लग रहा था मुझे, एक आध काला सा हो जाता है ना कि ज़्यादा आलू रखे होते हैं तो उसमें एक आध निकल आता है ऐसा। तो मैंने वो निकाल के अलग रख लिया आलू। तो मैं वैसे बना रही हूँ आज लौकी की सब्जी। तो मैंने हस्बैंड से पूछ लिया था, मैंने बताओ मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि आज आप घर पर हो, फिर कहो कि ये बना दिया वो बना दिया। तो इनको लौकी तो नहीं तो वैसे ही पसंद है, तो बोले कि अच्छा ऐसा कर लौकी बना ली। तो मैंने लौकी काट ली है, और जो आलू मैंने निकाला था वो भी मैंने फिर इसी में काट दिया है कि कहीं ये पूरा ख़राब ना हो जाए। अभी तो ये मुझे लग ही रहा है, लेकिन वो अंदर से साफ़ था आलू। तो अभी मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी और खाने की तैयारी कर लूँगी। और अभी तो पतिदेव को भी टाइम लगेगा, अभी तो नहाने धोने में बहुत समय लेते हैं ये। तो उसके बाद फिर हम जाएंगे वहाँ पर पोस्ट ऑफिस। वैसे पतिदेव कह रहे थे कि चल आज भी छुट्टी है तो पल्लीगढ़ चलेंगे, चंचल दीदी आई हुई हैं पल्लीगढ़ में, तो कहती थी कि उसके लाला को खिलाने चलेंगे। इनका बड़ा मन कर रहा था, पता रात में मन कर रहा है इनका। रात में 11 बजे कह रहे कि यार उसका लाला का खिलाने का मन कर रहा है। तो कह रहे, मैंने कहा आप ऐसा करो वीडियो कॉल कर लो, देख लो। नहीं चले तो बता, मतलब रात में 11 बजे हम पल्लीगढ़ जाएँ, इनका ये मन था। वो तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा सब सो गए होंगे, अब देखो जाते हैं तो सब थके हारे होते हैं, रात में सबका टाइम होता है ये सोने का। तो रात में 11 बजे कह रहे चले तो बता, मतलब इतना मन कर रहा था इन लाला को खिलाने का। तो फिर दूसरे दिन फिर जब बोले कि चल पोस्ट ऑफिस तो बंद होगा, चल ऐसा करें चंचल के लाला को खिलाने चलते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो चलते हैं। लेकिन जब हम घर से निकले थे तो फिर मैंने बोला चलो एक बार ऐसा कर देखते हुए चलते हैं, पोस्ट ऑफिस खुला होगा तो फिर चलेंगे वहाँ पर। सब्जी बन चुकी है और आटा भी लग चुका है, और मैंने सुबह प्लांट में पानी दिया था, तो मैंने देखा कि ऐसे मुरझाए मुरझाए से हो रहे हैं। तो फिर मैंने इसमें मिट्टी को थोड़ी सी गुड़लाई कर दी। मैंने कहा इसमें नमी तो भी बनी रहेगी अच्छे से। वैसे मैंने ना ये प्लांट को ना मैंने कोने में सरका दिए थे, इधर पहले, अभी इधर की तरफ है ना बाहर की तरफ, लेकिन मैंने कोने में सरका दिए थे कि हो सकता है धूप की वजह से सूख रहे हों। फिर इसमें मुझे एक दो चींटी भी दिखी, तो मैंने इसलिए साइड इधर सरका दिए, धूप लगती रहेगी प्रॉपर इनको। पहले मैंने पौधे उधर साइड रख दिए थे, मैंने कहा शायद हो सकता है उसकी धूप नहीं मिल रही इसको, तो इसलिए मैंने दोबारा से इधर रख दिए मैं धूप में। लेकिन फिर भी ये मुरझा रहा, पता नहीं क्या हो गया पौधे में, पता नहीं, होते नहीं है पौधे हमारे यहाँ पर, फूल होते नहीं हैं। तो जी भाई हमने सब्जी बना दी है, आटा लगा दिया है, और ये बंदर अभी सो के उठाए तो ये दूध पी रहा है। और ये आज ये बंदर हमारा स्कूल नहीं गया है। स्कूल क्यों नहीं गए तुम बताओ? मैंने नहीं उठाया भाई, देखो जो स्कूल जाएगा वो तो अपने आप उठेगा, है ना, है ना, जो स्कूल जाता है बच्चा वो अपने आप उठता है ना। हाँ लेट उठो उससे कोई मतलब नहीं है भाई, देखो जो स्कूल जाना होगा वो अपने आप उठेगा, ठीक है ना। अब गहरी में सो चाहे हल्की में सो, हम तो अपनी प्रेस लगा रहे हैं और हमें कोई मतलब नहीं है, नहीं गए तो नहीं गए। जो हाँ, तो जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। अब तुम सो रहे हो तो तुमने ज्ञान खो दिया, आज का ज्ञान तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। बाय।
अब तुम ऐसे ही रहना फिर बिना ज्ञान के। हमने ना अभी हमको बताया नहीं था कि हमने उसकी छुट्टी कराई है आज। उसको ये लगा कि वो सोता रह गया है, इसलिए आज वो स्कूल नहीं जा पाया है। तो उसने पूछा भी था, मतलब उसने नहीं, उसके बाबा ने पूछा था कि तू आज स्कूल नहीं गया? तो कह रहा वो ना मम्मा ने आज मुझे उठाया नहीं था, तो इसलिए मैं रह गया। तो मैंने भी उसको नहीं बताया। जब अंदर आया तो मुझसे कह रहा था, मैंने मुझसे पूछा, मैंने बाबा क्या कह रहे थे? कि बाबा कह रहे थे स्कूल नहीं गया। तो मैंने कह दिया मैं सोता रह गया था। मैं भी उसको उल्लू बनाने लगी। मैंने और क्या, जब तुम सोते रहोगे तो फिर कैसे जा पाओगे तुम? तो अभी मैं प्रेस कर रही हूँ और पतिदेव अभी रेडी नहीं है जाने के लिए। उठ तो गए हैं लेकिन बाहर बैठे हैं वो अभी। तो फिर जब वो नहाएंगे धोएंगे उसके बाद फिर हम जाएंगे पल्ले घर पर। वैसे तो आज हमारा पल्ले घर जाने का ही प्लान है। देखो भाई, आदमी चाहे जितना भी लेट उठे, हमें तो टाइम से सब काम करने होते हैं, वो भी फुल एनर्जी के साथ। तो घर के बहुत सारे काम होते हैं, साफ़ सफाई रख करना और सब कुछ अच्छे से मैनेज करना। तो बस हम वही काम अपने निपटाते रहते हैं जब तक हम इनका इंतज़ार करते हैं कि सो कर उठें। तो जी अभी पतिदेव का मन कर रहा है चंचल दीदी की लाला को खिलाने का। तो कह रहे हैं कि चलो खिलाने चलते हैं उसे। तो अभियांक हमारा नहा लिया था। चल 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 चलो अपन गाड़ी चल जल्दी। चलो हम मिलकर आते हैं फिर उनसे। तो जी हम अपने दोपहिया वाहन पर बैठकर चल दिए हैं घर की तरफ। लेकिन रास्ते में थोड़ा सा मन डगमगा गया और सोचा कि क्यों ना घर जाने से पहले एक बार पोस्ट ऑफिस का भी चक्कर लगा आते हैं। तो वहाँ जाकर देखा तो नज़ारा कुछ और ही था। वहाँ तो भीड़ थी और खुला हुआ था। तो सोचा क्यों ना आज पतिदेव हैं साथ में, तो क्यों ना अपडेट करा ही लिया जाए। और अपने साथ साथ भी फिर बुला लिया था अमित भैया को, क्योंकि उन्हें भी अपने बच्चे का आधार अपडेट करवाना था। तो साथ के साथ उन्हें भी फ़ोन कर दिया कि भैया आ जाओ आप भी। तो जीजा साली दोनों गुटर गुटर वहाँ करते रहते हैं, इनकी तो बहुत जमती है। तो और हमें बच्चों को सौंप गए, मतलब और ख़ुद जिन्हें कहाँ घूम रहे थे। ये तो इन दोनों की बॉन्ड है। तो फिर वहाँ पर अपना हमने टाइम बिताया। वहाँ हमें 1.5 घंटा लग गया था करीब। और उसके बाद फिर हम पहुँचे थे पल्ले घर पर, क्योंकि समय इतना नहीं था। वहीं पर टाइम हमारा सारा बीत गया था, तो बच्चे को हम नहीं खिला पाए थे। फिर उसके बाद हम आए घर की तरफ और पतिदेव को भूख लगने लग गई थी। उसके बाद हमने खाई कचौड़ी और फिर हम पहुँचे थे सीधे अब कुंज की स्कूल उसको बुलाने के लिए, क्योंकि कुंज का समय भी हो गया था स्कूल का। हम गए थे तो वहाँ पर छुट्टी हो गई थी। जी देखो इनकी फरमाइश पे आई थी काजू कतली। कुंज चलो खाओ और कुंज के लिए हम ले आए थे कचौड़ी। ये था नहीं ना, इसलिए इसके लिए पैक करा लाए थे। फिर हम खा लो। हम लोग वहीं खाए आए थे और कुंज रह गया था, तो इसलिए इसके लिए ले आए थे। सही किया। और काजू कतली ले आए थे क्योंकि ये भी कह रहा था 2-3 दिन पहले कह रहा था ना। तो मैंने कहा चल आए हैं यहाँ शॉप पे तो लेके ही चलते हैं। कौन शॉप पे? वही कचौड़ी वाली में। फिर दोपहर में आ गया था कुंज का एक मित्र कुंज से मिलने के लिए। तो वैसे तो कुंज सो रहा था जिस टाइम वो आए थे। तो मैंने स्कूल से आकर खाना पीना खिलाकर और थोड़ी देर पढ़ाया था। उसके बाद फिर बच्चों को मैंने सुला दिया था। मैं थोड़ी देर आराम कर लो, लेकिन उसका मित्र आ गया था कुंज का। तो फिर मैंने उठाया उसको। मैंने कहा चलो थोड़ी देर अपने मित्र से बातें कर लो। और उसके लिए मैंने फिर कॉफ़ी बनाई। मैंने बोला बच्चे चाय बना दूँ? बोले कि नहीं मैं चाय नहीं, दूध पी के आया हूँ। तो फिर मैंने उसके लिए फिर कॉफ़ी बनाई, साथ में बना ली थी अपने लिए भी, मतलब हम चारों के लिए बनाई। फिर मैंने साथ में उन लोगों ने थोड़ा अपना टाइम स्पेंड किया, थोड़ी देर गेम खेला। और कुछ बता रहा था उसको कि ऐसे ऐसे खेलना है। फिर बोला कि हम लोग पढ़ लें। तो साथ में बैठकर दोनों ने पढ़ाई की। मतलब वो आया था 2-3 घंटे के लिए आया था। तो उसने 2-3 घंटे में सब काम कर लिए, पढ़ भी लिया, खेल भी लिया और काफ़ी एंजॉय किया उन दोनों ने आपस में। तो अभी ये मतलब कुंज, फिर उसको कुंज को ये एक्साइटमेंट रहती है कि मैं अपनी उसको ये बस चीज़ें दिखाऊं। तो स्केट लेकिन दिखा रहा है उसको। मुझे डर लग रहा है कि वो गिर ना जाए, क्योंकि एक पहन के ऐसा ज़ोर ज़ोर से उछल कूद कर रहा था। तो मुझे लगा कहीं गिर ना जाए, तो मैं उसको चिल्ला दी थी। मैं तो ले के बाहर पहुँचा सीधा। तो ये इसका नाम भी अमित है। हमारी जानकारी में अमित नाम के कई लोग हो गए हैं। मतलब कुंज का दोस्त भी मिला, वो भी अमित नाम का। अमित नाम के हमारे घर में भी काफ़ी हैं। और दोपहर से और शाम हो गई थी। तो अभी ये लोग ऊपर छत पर चले गए थे बॉल खेलने के लिए। तो शाम के समय मैंने कहा सोचा क्यों ना पौधा में पानी लगा दूँ। और जो सुबह में पौधा दिखा रही थी ना, उसमें हम मैंने देखा कि उसमें चींटियाँ चल रही थी। पता नहीं क्या ही है उसमें, इतना सारा केयर करते हैं फिर भी उसकी।
कुछ ना कुछ हो रहा है उसमें। अब चींटियाँ खा रही हैं उस पौधे को। वैसे मैंने सुना है कि अगर ऐसे प्लांट में थोड़ा कुछ ऐसे चींटी वगैरह चलती हैं तो प्रेशर से पानी डालो तो वो सही रहता है। उससे जो भी गंदगी होती है, डस्ट वगैरह होती है, चींटी वगैरह सब छूट जाती है प्रेशर से। लेकिन यहाँ तक पाइप पहुँचेगा नहीं, तो इसलिए फिर मैं सोच रही थी कि इसको डब्बे से ही धार बनाकर डालूं। लेकिन हमारा अभियान कह रहा है कि मैं डालूंगा, मैं डालूंगा। ऊपर से पड़ेगी बेटा, उसमें देख चींटियां हैं, चींटी बैठ जाएंगे। रुक जा अभी, रुक 2 मिनट रुक, मैं डालूंगी इसमें ऊपर से। रुक 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 रुक, ऐसे नहीं, ऐसे प्रेशर से डालूंगी मैं। रुक जा अभी, ले पकड़ इसको। मैंने पौधों में पानी लगाया तो अभियान कह रहा है मैं भी लगाऊंगा। मैंने कहा चल तू लगा ले। मैंने लगा दिया है वैसे सब में। बस बस, ज़्यादा नहीं लगाओ, बस 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 बस। लेने आओ अपने आप। चल, अभी मुझे सब्जी तो बनानी नहीं है, सब्जी तो वो सोया वाली रखी है, तो इसलिए अभी हम बैठे हैं थोड़ी देर। बच्चे खेल रहे हैं तो उनके खेलों को देख रहे हैं। पौधों में पानी लगा दिया है। हमने बाहर कचौड़ी खा ली थी, तो इसलिए सुबह जो मैंने सब्जी बनाई थी लौकी की, वो रखी रह गई थी, तो इसलिए अब मुझे सब्जी बनानी नहीं है। तो मैं बैठकर पतिदेव का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो आएँ और मैं कब उनके लिए गर्म गर्म रोटी सेकूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।